नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सयाहों के लिए खोले गए ट्यूलिप गार्डन दीदार करने के लिए उमड़े सयाह। काश्तकारी में साइंसी तकनीक के अमल पर जोर, पॉली हाउस की दी गई सौगात। फौज की जानिब करियर काउंसलिंग के जरिए नौजवानों की तवानाई को दी गई नई समत। और ट्रैफिक पुलिस ने 5 अजला के लिए चालान रेजोल्यूशन कैंप का किया इनकाद। वाहन चालकों को बड़ी राहत। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूलिप गार्डन की। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ाने में ट्यूलिप गार्डन का भी अहम रोल है। ऐसे में मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ ही ट्यूलिप गार्डन का इंतजार अब सयाहों के लिए खत्म हो चुका है और लोग कशीर तादाद में इसका दीदार करने पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार लोगों को गुज़िस्ता बरस के मुकाबले ट्यूलिप की ज्यादा किस्में देखने को मिलेंगी। ट्यूलिप गार्डन की मकबूलियत और सयाहों की सहूलियत को देखते हुए पुंछ और उधमपुर में भी ट्यूलिप गार्डन को तैयार किया गया है, जहां सयाह पहुंच रहे हैं। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वो कहते हैं ना कि कुछ यादें ऐसी होती हैं कि मिटती नहीं और कुछ ऐसी कि लोग उसे मिटाना नहीं चाहते। कुछ ऐसी ही यादें आपके जहन में रच बस जाती हैं जब आप श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में पहुंचते हैं। करीने से सजे बाग और उसमें अलग अलग रंगों के फूल, बाग की सजावट ऐसी कि लोग बस सोचते रह जाएं। तभी तो एशिया के सबसे बड़े और खूबसूरत इस गार्डन के खुलते ही सयाहों की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ती है। इस बरस इस बाग में तकरीबन 73 वैरायटीज के 17 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं। इस बार गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 5 किस्में और 1 लाख ज्यादा ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। कश्मीर तो कश्मीर ही है, ठीक है, हॉलैंड हो या फिर कुछ कोई भी लैंड हो, कश्मीर तो कश्मीर ही है। तो उसके कश्मीर के बिना कुछ नहीं अधूरा होता है जीवन में। अगर यहाँ पे नहीं आए तो कहाँ, मतलब जन्म लेके क्या किए। मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा फील हो रहा है। जो लोग बोलते हैं ना जन्नत है, तो जो आंखों से देखने से वो जन्नत ही मालूम हो रहा है। ये एक ट्यूलिप गार्डन जो ना स्वर्ग जैसा है, बहुत ही सुंदर। इसलिए जो मन जो है ना वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छा है, आके इधर लग रहा है कि इतना लोग देख रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीनगर में वाक़ई ट्यूलिप गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में शुमार है। ज़बरवन पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई ये गार्डन तकरीबन 55 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ हर बरस लाखों की तादाद में ट्यूलिप के फूल खिलाए जाते हैं। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता साल इस बाग में 68 वैरायटी की तकरीबन 16 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए गए थे। यही वजह है कि इसका दीदार करने के लिए साल 2023 में अमूमन 3.77 लाख सयाहों ने ट्यूलिप गार्डन का रुख किया था। इस साल ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि गुज़िश्ता बरस का रिकॉर्ड टूटेगा। बहुत अच्छा रिस्पांस है। इतना मैं एक्सपेक्ट खुद नहीं करता था कि पहले दिन इतना रश होगा। वी हैव लगभग इसमें 90% 99% टूरिस्ट है, नेशनल टूरिस्ट है। अर्ली रिस्पांस इतना अच्छा है तो आगे वी आर होपफुल कि जो 5 साल का हमारा रिकॉर्ड था उससे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ देखने आएंगे। गार्डन जैसा आप जानते हैं 17 लाख 1.7 मिलियन फ्लावर्स विल बी ऑन डिस्प्ले दिस ईयर। 73 वैरायटीज़ हैं। 5 वैरायटीज़ हमने नई इंट्रोड्यूस की है। नए डिज़ाइंस हमने इनोवेटिव डिज़ाइंस वी हैव अडॉप्टेड न्यू कलर स्कीम्स। तो ओवरऑल हमारी यही कोशिश रही कि जो गार्डन है एक बेटर लुक दे इस साल।
काबिले गौर है कि श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन की तर्ज पर ही जम्मू के पुंछ और उधमपुर में भी इस तरह के बाग को तैयार किया जा रहा है, जिससे जो सैयाह श्रीनगर नहीं जा पाते हैं वो यहाँ आकर ट्यूलिप गार्डन का दीदार कर सकते हैं। इस बाग को तैयार करने से कब्ल इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि ट्यूलिप गार्डन में वो सारे रंग मौजूद हों जो सैयाहों की आंखों को सुकून दें और दिल को तसल्ली। यहाँ की आबो हवा जबरदस्त ताजगी का एहसास कराती है। माहौल इस कदर खुशनुमा होता है कि सैयाह बस यहीं का होकर रह जाना चाहते हैं। इससे पहले जो था कि सिर्फ टूलिप कश्मीर में ही था, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर का एक बहुत बड़ा उन्होंने एक गिफ्ट दिया है खुद वासियों को कि उन्होंने यहाँ पे भी टूलिप शुरू किया। और मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के जो गार्डनर हैं, जो यहाँ के माली हैं, क्योंकि माली ही फूल को सींचता है तो अभी फूल खिलता है, तो तभी हम लोग यहाँ आके देखते हैं। इन लोगों का बहुत योगदान है। और इससे क्या है कि जो ये टूलिप गार्डन यहाँ पे लगा है और इससे बाद ये सनासर में भी टूलिप गार्डन लगा है, इससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो कटरा में जो आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, उन लोगों को जब ये बात मालूम होती है कि वहाँ पर टूलिप है, टूलिप गार्डन है, खुद में है या सनासर में है, तो वो बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट जो यहाँ अप्रोच करते हैं। उससे क्या है हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो रेवेन्यू भी जनरेट होता है, उससे बड़ा हमें बढ़ावा मिलेगा बिजनेस में भी। और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह हर साल यही टूलिप गार्डन यहाँ खुद में इस तरह सजा रहे। जम्मू कश्मीर के बागात तारीख की कई सारी यादों को अपने में समेटे हुए हैं। तारीखी अहमियत के हामिल यहाँ के मुगलिया दौर के खूबसूरत बागात सैयाहों की पसंद के अहम मरकज रहे हैं। यूनियन टेरिटरी के मुगल गार्डन्स की खूबसूरती दुनिया भर में मकबूल है। यही वजह है कि इसे यूनेस्को की आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका है। और अब बात करते हैं काश्तकारी के शोबे में लाई जा रही बेहतर तब्दीली की। बेहतर जमीनी पैदावार साइंसी तकनीक पर अमल के बगैर मुमकिन नहीं है। रिवायती तरीके की काश्तकारी से ना तो अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल किया जा सकता है और ना ही काश्तकारों के मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। मौसम में आने वाली तब्दीली से होने वाली परेशानियों के बीच काश्तकार सालों भर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों, फलों और फूलों की काश्तकारी कर सके, इसके लिए पॉली हाउस फार्मिंग को फरोग दिया जा रहा है। इसी समत में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के काश्तकारों को पॉली हाउस की सौगात दी गई है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब आए, जमीनी पैदावार में इजाफा दर्ज हो और काश्तकारों का मुनाफा बढ़े, इसके लिए साइंसी तकनीक का अमल जरूरी है। पॉली हाउस फार्मिंग उसी में से एक है। ऑफ सीजन में सब्जियों, मेवों और फूलों की काश्तकारी को यकीनी बनाता है। खेतीबाड़ी की घट रही जमीन के बीच पॉली हाउस फार्मिंग अच्छी कमाई का एक बेहतर मुतबादल है। इसी के मद्देनजर राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके के बज्जवाल गांव में सब्जियों की काश्त को बेहतर बनाने के लिए एग्रीकल्चर फार्म में हाईटेक पॉली हाउस कायम किया गया। इसमें सर ऑटोमेटिक सिस्टम है, किसान को वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। एक जैसे हमने कोई भी सब्जी लगानी है उसका टेम्परेचर सेट कर देना है कि कम से कम उसको 9 चाहिए, 10 चाहिए, 18 चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 चाहिए। और 18 और 28 के बीच उसको फिक्स कर देना है। ये अपने आप ही चलेगा और अपने आप ही बंद हो जाएगा। अगर किसान को कहीं जाना पड़े, फार्मर को बीच में रहने की जरूरत नहीं है। इस तरह के पॉली हाउस को कायम करने के लिए काश्तकारों को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत इमदाद दिए जाते हैं। काबिले गौर है कि HADP 29 मंसूबों का एक मुतहर्रिक मजमुआ जो ज़राअत के हर पहलू का अहाता करता है, बागवानी से लेकर फसल और लाइव स्टॉक हस्बेंड्री तक। इन मंसूबों का मकसद जम्मू कश्मीर की जरई मईशत को तब्दील करना और खित्ते की दिलचस्प सलाहियतों को उजागर करना है। जो अब एक कनाल में अगर उसने सिट्रस लगाया है या एक कनाल में कोई ड्रैगन फ्रूट लाया, जो बीच में खाली जगह है उसमें लोग स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, उसमें वेजिटेबल उगा रहे हैं, तो ये इसमें मिक्स फार्मिंग हो रही है। वो अच्छा इसमें बेनिफिट उठा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर के शोबे में भी इनकलाब आया है और इसकी नजीर पेश कर रही है ये तस्वीर। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी की है ये तस्वीर, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के पौधों को तैयार किया जा रहा है।
हुकूमत की यही कोशिश है कि जमीनी पैदावार में इजाफा दर्ज हो और बागवानों का मुनाफा बढ़े। इसके लिए हर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। साइंसी तकनीक पर अमल करके इस नर्सरी में पौधों को तैयार किया जा रहा है, जिसका उन्हें बेहतर मुनाफा भी मिल रहा है। जो आज की युवा जो पीढ़ी दाएं बाएं भटक रही है, रोजगार की तलाश में भटक रही है, मैं कहूँगा कि अगर ये हमारे इस एरिया में आए और यहाँ का ये फील्ड देखें चमन जी का, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, घाटे के सौदे वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर खेती को साइंटिफिक तरीके से किया जाए या डिपार्टमेंट से तावन बना के किया जाए, तो मैं कहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय को दुगना, तो मैं तो कहूँगा कि दुगने से भी बढ़कर हो जाएगी। इसका जो साक्षात हमारे पास चमन जी उदाहरण है एक। मेरे डिपार्टमेंट का तो हल्क है, हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो भी एग्रीकल्चर राइट्स हैं सबको डील करते हैं। और डे बाय डे देखने में आ रहा है जबकि हमारे किसान लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर में भी और हॉर्टिकल्चर में भी काफ़ी हाई डायनेस्टी जैसे अल्ट्रा हाई डायनेस्टी है, उसमें काफ़ी डेवलप कर रहा है ये। और वॉलनट की भी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है राजौरी में, और वो भी बाहर मार्केट में जा रहा है। एग्रीकल्चर की तरफ जाएं तो हमारे किसान लोग अब सब्जियां कमाना शुरू कर ली उन्होंने, और वो हाई डायनेस्टी का लेके और हाई ब्रीड को लेके बड़ा अच्छा जो है आउटपुट निकाल रहे हैं और मार्केट तक ला रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमाई करे और मार्केट में अपना माल लाए और बेचे और अच्छा उसको रिटर्न मिले। देही इलाके में काश्तकारी एक बड़ा शोबा है। इससे वाबस्ता लोगों के फायदे को बढ़ाने के लिए मंडियां कायम की गई हैं। यहाँ पर हाथों हाथ उनकी पैदावार का खरीदार मौजूद होता है। इससे उनकी पैदावार के खराब होने का खदशा नहीं रहता है। मकामी सतह पर ही उसकी खपत हो जाने से काश्तकारों को मजीद फायदा मिल जाता है। काश्तकारी के शोबे के मुनाफा बढ़ने से नौजवान तबका भी कसीर तादाद में इसकी जानिब रागिब हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। एल सल्वाडोर में ईस्टर को रिवायती तकरीब के साथ मनाया गया, जिसमें शैतानों के लिबास में मलबूस अफराद एक तकरीब में लोगों को कोड़े मारते हैं, जिसका मकसद अच्छाई और बुराई की आलमगीर जद्दोजहद को उजागर करना था। ये रिवायत हर साल सान सल्वाडोर के शुमाल में 83 किलोमीटर के फासले पर टेक्सास टेपेक कस्बे में होती है। अदाकार शैतानों का लिबास पहनकर सड़कों पर घूमते हैं और लोगों को कोड़े मारकर उनके गुनाहों की सजा देते हैं। एल सल्वाडोर के आसपास के इलाकों से बहुत से लोग इस तकरीब में शिरकत के लिए आते हैं और साल के दौरान किए गए गुनाहों पर तौबा के लिए कोड़े खाते हैं। हजारों की तादाद में अकीदतमंद बैंकॉक के करीब वॉट बैंग फ्रा मंदिर में टैटू बनाने की रूहानी रस्म में शिरकत के लिए जमा हुए और टैटू के उस्ताद लुआंग फोर पर्न को खराजे अकीदत पेश की। बुद्धिस्ट मॉन्क लुआंग फोर पर्न, जो रूहानी टैटू के क्रिएटर के तौर पर जाने जाते हैं, सन 2002 में 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, लेकिन अब भी उनके मजबूत पैरोकार हैं। खास तौर पर सालाना तकरीब के दौरान कुछ अकीदतमंदों को ऐसे रुझान से गुजरते हुए देखा गया जहां वो अपने टैटू में दिखाई गई जानवरों की रूह को मुजस्सम करते नजर आए। मंदिर के मैदानों में अकीदतमंदों को भागते हुए, गरजते हुए, चीखते हुए और इशारे करते हुए देखा गया। शुमाली पोलैंड के प्राइमरी स्कूल के तलबा ने इलाके के वुरसे का जश्न मनाते हुए बड़े ईस्टर अंडों को डिजाइनों से सजाया। गदानस्क और गिडनिया शहरों के आसपास के इलाकों के मुख्तलिफ स्कूलों की टीमों को, जो कि काशुप्स नामी एक नस्ल स्लाव ग्रुप का घर भी है, हर एक को मकामी शॉपिंग सेंटर में सजाने के लिए एक इजाफी बड़ा स्टायरोफोम अंडा सौंपा गया था।
कुछ बच्चों ने मल्लाहों और मछलियों की तस्वीर कुशाई के लिए अंडों पर रंगीन कपड़े और टिश्यू पेपर चिपकाने के लिए ग्लू और पिन का इस्तेमाल किया। 20 सजे हुए अंडे रिवेरा शॉपिंग सेंटर में नुमाइश के लिए रखे जाएंगे और खरीदारों की हौसला अफजाई की गई है कि वो अपने पसंदीदा डिजाइन के लिए वोट दें। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को दी जा रही नई समत की। जम्मू कश्मीर के नौजवान तालीम हासिल करने के बाद बेहतर करियर का चुनाव कर सके, इसके लिए फौज भी पूरी तरह से कोसा है। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों पुलवामा जिले में फौज की जानिब से नौजवानों के लिए करियर काउंसलिंग का इक़दाम किया गया, जिसमें नौजवानों को आइंदा होने वाले अग्निवीर के तहत भर्ती के मद्देनजर उन्हें गाइड किया गया, साथ ही उनके सवालों का भी जवाब दिया गया। इस काउंसलिंग के बाद नौजवान काफी हौसलामंद नजर आए। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नौजवानों की ये टोली यहाँ बेहद ही खास मकसद के लिए पहुंची है। दर्जनों की तादाद में ये वो नौजवान हैं जो हिफाजती अमले का हिस्सा बनकर मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश रखते हैं। नौजवान ख्वाहिशमंदों की रहनुमाई और मदद करने के एक अहम इक़दाम में फौज ने जनूबी कश्मीर में पुलवामा के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक करियर काउंसलिंग सेशन का एहतमाम किया, जिसमें फौज की जानिब से अग्निवीर भर्ती के अमल पर तवज्जो दी गई। यहाँ पे हमने एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें हमने इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट इस साल जो खुला हुआ है उसके बारे में जो यहाँ बच्चे आए हुए थे, जो एस्पिरेंट्स थे, उनको हमने गाइड कराए। उनको बताया है कि उनको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, एज की, एजुकेशन की, और बाकी क्या बोनस मार्क्स उन्हें मिल सकते हैं। साथ ही में उनको हमने बताया है कि किस तरीके से वो एनरोल कर सकते हैं, और अगर उनको कुछ भी मदद चाहिए आगे तो जो यहाँ की यूनिट हैं और हम लोग हैं उनको हेल्प करेंगे उसमें, और कैसे वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तकरीब का मकसद अग्निवीर स्कीम के तहत फौज में शमूलियत के ख्वाहिशमंद कश्मीर के नौजवानों की रहनुमाई करने के साथ साथ ओरिएंटेशन लेक्चर में भर्ती के अमल के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया गया, जिसमें तैयारी की स्ट्रेटेजी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में उन्हें खास मालूमात दी गई। ये पहल कश्मीर के नौजवानों को कौम के खिदमत के अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दरकार इल्म और हुनर से बाख्तियार बनाने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। अग्निवीर में ये फायदा है, तो मतलब अगर इंसान को मतलब जॉब नहीं मिल रही है तो इसको इंसान को इधर पे जॉब भी मिलेगी। तो अगर इंसान एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो रिटन टेस्ट में फिर होगा। तो क्या फायदा होगा यहाँ की यहाँ की यूथ को, मतलब यहाँ की यूथ को बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी कम होगी यहाँ पे कश्मीर में। इस चीज से बेरोजगारी बहुत कम होगी। करियर काउंसलिंग के अलावा दूर दराज के देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को कोचिंग मुहैया कराने में भी हिफाजती अमले का किरदार बेहद ही अहम है। अलग अलग पोस्ट के लिए वक्तन फवक्तन इस तरह की कोचिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है और उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी टिप्स दी जाती हैं। हिफाजती अमले की जानिब से मुहैया कराई जा रही इन सहूलियात से उन्हें खुद को बेहतर तरीके से पेश करने में मदद मिलती है और उनके करियर को नई समत देने में भी ये मददगार साबित होता है। साथ ही नौजवानों में मुल्क की खिदमत की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। हमें सिखाया गया मतलब कैसे रिक्रूट करना है इंडियन आर्मी में। सो डायरेक्टर साहब ने हमें फुली लर्न अप करा दिया कि कैसे रिक्रूट करना है इंडियन आर्मी में। तो हमारी रजिस्ट्रेशन भी की गई इधर। तो हम बहुत एक्साइटेड है कि हमें कोई चांस मिल रहा है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो क्या देश की सेवा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ सर, हमारे खून में है कि हम करें सेवा अपने देश की, क्योंकि हर यूथ को ये मतलब इसका मतलब इसकी रखनी चाहिए, मतलब कांग्रेसी के उसको सपोर्ट मिले कि वो आगे बढ़कर अपने देश की सेवा कर सके। जी बहुत फायदा है अग्निवीर में, क्योंकि इसमें मेडिकल टेस्ट भी उतना टफ नहीं है, बहुत ही अच्छे से मेडिकल टेस्ट भी है और रेस वगैरह वो अच्छे से ही निकलते। जम्मू कश्मीर में हिफाजती अमले और अवाम के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने के लिए फौज मुस्बत कोशिशें करती आ रही है। इसी समत में ऑपरेशन गुडविल, जिसे ऑपरेशन सद्भावना के नाम से जाना जाता है, इसका आगाज साल 1998 में किया गया।
हर साल करोड़ों रुपए इस प्रोग्राम पर खर्च किए जाते हैं। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेडिकल केयर, यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशन टूर समेत स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स का एहतमाम किया जाता है। लोगों के साथ और लोगों की फलाहो बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम से हिफाजती अमले और आवाम के दरमियान के रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। श्री कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया। एसकेसी जीडीसी पुंछ के तलबा के साथ बातचीत की और उनके साथ कीमती बशीरत का इश्तराक किया। हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों की इब्तदाई बचपन की देखभाल के बारे में बात करता है। कन्वर्जिंग चिल्ड्रंस कंसर्न प्रोजेक्ट के तहत जिले के तमाम सेहत और तालीमी इदारों में एनडीडी मुहिम चलाई गई। जम्मू सेहत की अवलीन कोशिश अपनी नवोदित का पहला जम्मू के लिए मकामी पैराग्लाइडिंग पायलटों का होना। सेपा अरुणाचल प्रदेश के दिलकश मनाजिर के दरमियान जम्मू से ताल्लुक रखने वाली अकेली खातून शरीक न सिर्फ उड़ान भरकर बुलंदी पर पहुंच रही हैं, बल्कि रुकावटों को भी खत्म कर रही हैं। आइंदा लोकसभा इलेक्शन 2024 की तैयारी के सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल गुलजार अहमद ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन में पोलिंग अमले के लिए जारी जनरल ट्रेनिंग की निगरानी की। हमदर्दी की बुनियाद पर तकरूरी के अहकामात और पुंछ में अपनी जान गंवाने वाले 3 शहरियों के रिश्तेदारों को एक कैनाल जमीन के अलॉटमेंट के अहकामात सौंपे। हम खानदानों के साथ खड़े हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। तमाम वोटर्स को कॉल करना एमसी गाड़ी ये पैगाम बुलंद और साफ फैला रही है। आपके वोट की अहमियत है, आइए मुत्तहिद हों और लोकसभा इंतखाब में अपनी आवाज बुलंद करें। हम सब मिलकर अपने कौम की तकदीर को आकार दे सकते हैं। और मौसम बहार हवा में है, बादाम के फूलों की खुशबू, नरम गुलाबी और हल्के फुल्के सब्ज रंग इन सब से शानदार कैनवस को पेंट कर रहे हैं जो कुदरत ने इस वादी को अता किया है। आओ कश्मीर में बहार की रौनक देखें। नवरोज मुबारक। आखिर में बात करते हैं ई चालान की। काबिले गौर है कि लोगों को सड़कों पर किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, साथ ही कोई हादसात ना हो, इसी के तहत ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी या लापरवाही में लोग इन रूल्स को तोड़ देते हैं, जिसके बाद उन्हें चालान भरना पड़ता है। उन चालान को भरने में उन्हें कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इसी सम्त में गुज़िश्ता दिनों उधमपुर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब एक कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें लोग ई चालान के जरिए बड़ी आसानी से अपना जुर्माना अदा किया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सड़क पर गाड़ी चलाने के अपने कायदे कानून होते हैं और अगर कोई इसका सही तरीके से पालन नहीं करता तो उसे ट्रैफिक रूल्स के तहत दंडित किया जाता है, जिसे लोग चालान के नाम से जानते हैं। पहले जहां इस चालान का भुगतान करने के लिए लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उधमपुर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक पहल की गई है, जिसमें 3 दिनों के लिए एक कैंप का एहतमाम किया गया है, जहां पर तकरीबन 5 जिले के लोग अपने किसी भी वाहन के ई चालान का भुगतान इस बूथ के जरिए आसानी से कर सकते हैं। इस तरह की पहल के लिए लोग ट्रैफिक महकमे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है सर। पहले जैसे कि हमें चालान होता था, हमें कोर्ट में जाना पड़ता था और हमारे उसमें 1-2 दिन या लगते थे या आना जाना, उसमें टाइम वेस्ट होता था। सर ये अच्छा है, जो चालान होगा यहीं पे भुगतान हो जाएगा सर। सर ये यहीं पर रहना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए सर यहाँ पे, कि हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी सर। हमें अपने दिन ये ज़ाया नहीं करना पड़ेगा सर। जो ट्रैफिक पुलिस ने जो कदम उठाया है, काफ़ी अच्छा कदम उठाया है ट्रैफिक पुलिस ने। पहले हमको चालान भुगतने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था, भीड़ भाड़ में जाना पड़ता था, काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट होता था, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। और जो टूरिस्ट आते थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती थी। बट जो आज हमारे ट्रैफिक पुलिस ने कदम उठाया है, काफ़ी अच्छा कदम उठाया। आमतौर पर जब भी किसी का चालान होता है तो उसका भुगतान करने के लिए उसे कोर्ट जाना होता है, जिसमें काफी समय जाया हो जाता है। साथ ही उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
यही कारण है कि लोगों के कई चालान पेंडिंग पड़े रहते हैं, जिसे किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता है। लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसी के मद्देनजर ट्रैफिक महकमे ने ये पहल की है और लोगों को इस तरह की सुविधा फराहम कराई है। इस कैंप का फायदा 5 जिले के लोग ले सकते हैं, जिसमें रामबन, उधमपुर, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ के लोग शामिल हैं। यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब लोगों के ई चालान का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। ये जो इन्होंने ई चालान का यहाँ पे सेंटर खोला गया है, भुगतान केंद्र खोला गया है, ये एक तो बहुत ही अच्छा इन्होंने सराहना काम किया है कि लोगों को सुविधा मिलेगी यहाँ पे ई चालान भुगतान करने की। क्योंकि कोर्ट में ऐसा था कि 2-2, 3 दिन लग जाते थे लोगों को, चक्कर लगा के किसी वकील से मिलना, किससे मिलना, बहुत परेशानी आती थी। ये जो भुगतान केंद्र खोला गया है, ये बहुत अच्छी सुविधा की है। हम भी ट्रांसपोर्टर हैं, हमें भी ये सुविधा अच्छी लगी, क्योंकि हमारे कभी भी कोई चालान होगा हम यहाँ पे भुगतान कर सकते हैं। किसी का चालान हो जाता है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है या किसी को हाथ में पैसे देने पड़ते हैं, उससे ये बहुत अच्छा है। ऑनलाइन भरो और सीधा सरकार के खाते में ही जा रहा है पैसा, किसी को हाथ में नहीं देने। तो मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहना चाहिए। उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर ऑनलाइन है तो वो अपने ऑनलाइन आजकल हर किसी के पास UPI वगैरह सब कुछ है, तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। कोड वोड ढूंढने की जरूरत नहीं है, भर सकते हैं कहीं से। सड़क पर चलने और गाड़ी को चलाने के अपने कायदे कानून हैं। किस तरह से सड़क पर गाड़ी चलाना होता है, जिससे हम न सिर्फ अपने जान माल की हिफाजत कर सकते हैं और दूसरों को भी हिफाजत मुहैया करा सकते हैं। इसकी जानकारी होना लाजमी है, जिससे न सिर्फ हम चालान से भी बच सकते हैं, बल्कि सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इसी के मद्देनजर अथॉरिटी के अफसरान की जानिब से समय समय पर लोगों को बेदार करने के मकसद से रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है, जिसमें लोगों को इस बात के तय बेदार किया जाता है कि किस तरह से सुरक्षित यात्रा की जा सकती है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।